नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हरियाणा, प्राचीन हरियाणा के बारे में, जो इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की धरोहर से भरा पड़ा है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हरियाणा एक नज़र में, हरियाणा के कुछ पॉइंट पढ़े थे हमने पिछली वीडियो में। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का तीनों कालों में वर्णन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हरियाणा के 3 काल हैं। हम आपको सीरियल वाइज बताएंगे कि हरियाणा के काल कौन कौन से हैं और उनके वर्णन के बारे में। हरियाणा का तीनों कालों में वर्णन। हरियाणा का वर्णन हमें 3 कालों में मिलता है: प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या है? यह वह काल है जिसका हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। उदाहरण के लिए पाषाण काल, पाषाण यानी कि पत्थर। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? अर्ध ऐतिहासिक काल। यह वह काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला लेकिन हमें पढ़ा नहीं गया। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड पॉइंट क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है? यह वह काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिला और हमें पढ़ा भी गया। उदाहरण के लिए क्या है? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये था तीनों कालों का कुछ मेन पॉइंट। इसका हम वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, हरियाणा का नामकरण। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा का नामकरण कैसे हुआ। हरियाणा शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो 2 शब्द क्या हैं? हरि प्लस आना। हरि का अर्थ क्या है? भगवान विष्णु। ठीक है। आना का अर्थ क्या है? घर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हरि का निवास। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ हरी भरी भूमि भी कहा है। क्वेश्चन में आता है हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? हरी भरी भूमि। और भी पॉइंट आ जाते हैं, मतलब 4 ऑप्शन आते हैं, तो उनमें आपको हरी भरी भूमि भी मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं हरियाणा को हम हरी भरी भूमि भी कह सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है वेदों और धर्म ग्रंथों में हरियाणा। वेद और धर्म ग्रंथों में हरियाणा हम पढ़ेंगे। हरियाणा का उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। हरियाणा को ब्रह्मवृत और कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। हरियाणा के बहुत सारे नाम हैं। अभी हमने पीछे बताया था आपको, हरियाणा को हरी भरी भूमि भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है हरियाणा का प्राचीन नाम क्या? हरियाणा को क्या कहते हैं? तो उसमें ऑप्शन आता है ब्रह्मवृत, कुरुक्षेत्र, हरी भरी भूमि, उपरोक्त सभी। तो आपको करना है उपरोक्त सभी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है महाभारत और गीता का उपदेश। जो महाभारत का युद्ध था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हम पढ़ेंगे महाभारत का महान युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर ही हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था? तो क्या करेंगे? कुरुक्षेत्र में। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण थे जो उन्होंने अर्जुन को श्री भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए हरियाणा को धर्मभूमि भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का जो थानेश्वर है, प्राचीन नाम इसका स्थानेश्वर था, अब इसको थानेश्वर कहते हैं। प्राचीन समय में यह बहुत ही बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट है सिंधु सांस्कृतिक सभ्यता। इसमें क्या कहते हैं? हरियाणा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सभ्यता से भी महत्वपूर्ण था। इसमें युद्ध नहीं हुए बल्कि जो सभ्यताएं थी वो भी हरियाणा में शामिल थी। हिसार का राखीगढ़ी स्थल दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल माना जाता है। इसके अलावा बनावली और मिथाथल भी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। आगे हमने मतलब कुछ पॉइंट ही पढ़े हैं, आगे हम हड़प्पा के बारे में भी पढ़ेंगे, राखीगढ़ी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मोहनजोदड़ो है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हरियाणा का प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ पॉइंट। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।